हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपको एक बात आज बताना चाहती हूँ कि इस साल मेरी बोर्ड है एंड मुझे हर साल के अकॉर्डिंग इस साल थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए इस साल मेरी मम्मी भी मुझसे बहुत ही ज़्यादा बोल रही हैं कि ये चाइनीज़ कोरियन ड्रामा देखना बंद कर दे और अपनी कुछ पढ़ाई लिखाई कर ले। बट मैं थोड़ा टाइम एडजस्ट करके दोनों साथ साथ में चलाऊँगी एंड अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, इसके लिए सो सॉरी। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। तो चलिए अब हम अपनी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारी फीमेल लीड का नाम है श्याओ ई, हमारे मेल लीड का नाम है यानमो और हमारी फीमेल लीड का एक भाई है जिसका नाम है ग्वानजाओ और हमारी फीमेल लीड की एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका नाम है हाउई। और हमारी फीमेल लीड श्याओ ई एक टेलीविज़न कंपनी में एज ए स्क्रिप्ट राइटर काम करती है और उसकी एक्टिंग स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, तो वो कभी कभी थोड़ी बहुत एक्टिंग भी कर लेती है जब कंपनी को उसकी ज़रूरत पड़ती है। और यहीं पर यान वो यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई करता है। और इसके बाद हम श्याओई और उसके भाई को देखते हैं जहाँ पर ये दोनों वापस घर जाते हैं और यहाँ पर इनकी मॉम इन दोनों पर गुस्सा होती है। सबसे ज़्यादा हमारी गुंजाओ पे गुस्सा होती हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लेट आया होता है, जहाँ पर हमारा गुंजाओ हमारी श्याओई से कहता है कि वो उसे बचा ले। तभी इन दोनों में नज़रों में बातें होती हैं जहाँ पर इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डील होती है कि तुम मुझे ये दे देना, मैं तुम्हें वो दे दूँगी। तो ऐसे भाई बहनों का झगड़ा और उनकी बातें तो होती रहती हैं। तो ऐसे ही हमारी श्याओ ये उसे बचा लेती है और वो उस मॉम से कह देती है कि मॉम ये मुझे लेने के लिए आया था, तब ये लेट हो गया। और एक स्कूल रियूनियन पार्टी होने वाली थी जहाँ पर सभी लोग आने वाले थे और यहाँ पर हमारी श्याओ ई का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि वो वहाँ पर जाए क्योंकि उसने ऐसा सुना था कि उसका एक्स जो कि यानमो है वो वहाँ पर आने वाला है। और इसके बाद वो अपने भाई को बताती है तो उसका भाई उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हमारी श्याओ का तो मन ही नहीं होता वहाँ पर जाने का क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी थी कि वो अपने एक्स को दोबारा देख सके। जहाँ पर उसका भाई उसे बड़ी मुश्किल से धक्के मार कर वहाँ पर ले जाता है और उसका शुक्र मनाओ कि हमारा यान वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता। और इसके बाद यान मो अपने फादर को देखने के लिए अब्रॉड से वापस आता है क्योंकि उसके फादर हॉस्पिटल में थे और यहाँ पर वो उनसे बातें कर रहा था। तभी वो हॉस्पिटल में एक प्रोग्राम देखता है जिसमें वो देखता है कि श्याओ ये एक प्रेग्नेंट लेडी का रोल प्ले कर रही थी और यहाँ पर हमारी यान मो देखता है कि उसमें उस लेडी को काफ़ी ज़्यादा सताया गया था और उसके हाथों पर जलने के निशान थे, जिसको हमारा यान मो बिल्कुल रियल समझ लेता है क्योंकि वो शो एक रियलिटी शो की तरह प्रेजेंट किया गया था, लेकिन वो तो एक फेक था। और इसके बाद वो सीधा उस कंपनी में जाता है, लेकिन जहाँ पर वो उसके कैबिन में देखता है कि यहाँ पर हमारी श्याओई की फ़ोटो लगी हुई है, मतलब वो यहीं पर काम करती है। तो उसे वहाँ पर सब कुछ पता चल जाता है कि वो रियलिस्टिक चैनल नहीं है और इसमें वो सब फेक दिखाया गया है। जिसके बाद वो वापस आ जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यानमो अभी भी हमारी श्याओई को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। और यानमो का इंटरव्यू होने वाला था, जिसके बाद हमारी श्याओई को फॉर्मल हाई स्कूल के प्रिंसिपल से कॉल आता है और वो उससे कहते हैं कि वो यानमो से कांटेक्ट करे और उसे इंटरव्यू के लिए तैयार करे और वो स्कूल में इंटरव्यू के लिए आ जाए। जिसके बाद हमारी श्याओई अपने अंदर हिम्मत जुटाकर काफ़ी मुश्किल से और अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा बातचीत करके जैसे तैसे उसे कॉल मिलाती है, लेकिन उसका आंसर एक लड़की देती है। जिसके बाद हमारी श्याओई का तो हाथ पैर सब कुछ अनकंट्रोल हो जाते हैं और वो जो कोक हाथ में पकड़ी हुई थी वो सब कुछ नीचे बकर जाता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थी कि एक लड़की ने उसका फ़ोन उठाया। तो उसे लगता है कि हो ना हो ज़रूर ये यानमो की गर्लफ्रेंड होगी। और इसके बाद यानमो का इंटरव्यू होना था, जहाँ पर जिसे इंटरव्यू लेना था वो तो आज प्रेजेंट नहीं थी। जिसके बाद डायरेक्टर हमारी श्याओई से कहते हैं कि वो इंटरव्यू ले ले। जहाँ पर वो यानमो को देखती है तो वो उससे थोड़ी बहुत बातें करती है और वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कॉल लगाया था लेकिन एक लड़की ने उठाया, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? और यहाँ पर ये दोनों काफ़ी धीरे धीरे बातें कर रहे होते हैं और इसके बाद हमारी स्टोरी थोड़ी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यानमो अपनी क्लास में हमेशा टॉप आया था और वो बहुत ही ज़्यादा जीनियस बंदा है, लेकिन वो अपनी क्लास में किसी से ज़्यादा बात नहीं करता और वो हमेशा बस अपने से मतलब रखता है। और यहीं पर हम अपनी फीमेल शाई को देखें तो अपनी क्लास में लास्ट आई हुई होती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे लास्ट सेकेंड आई होती है। और इसमें जितने नंबर आए होते हैं और जितनी क्लास में पोजीशन लगी होती है उसकी
बेस पर ही सीटिंग अरेंजमेंट होने वाला था और यहाँ पर हमारी श्याओई लास्ट आई होती है, तो उसके पास कुछ थोड़े बहुत ही चांस बचते हैं कि वो इनमें से एक सीट चूज़ कर ले। और इसके बाद वो लास्ट होती है और जब वो क्लास में एंटर करती है तो उसके बाद सिर्फ 3 चॉइस थी, जिसमें एक के पास बैठना था जिसके लक्षण उसे दूर से ही देखने में अच्छे नहीं लगते, और एक और बंदा था जो कि अपने स्कूल से ट्रांसफ़र हो गया था क्योंकि उसने टीचर को पीट दिया था। तो हमारी श्याओई को उसके साथ बैठना भी सही नहीं लग रहा था। और उसके बाद वो यानमो को देखती है तो उसकी बगल वाली सीट खाली थी क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता था और वो बहुत ही ज़्यादा जीनियस था, तो उसके पास तो कोई बैठने को तैयार था ही नहीं। और इसके बाद हमारी श्याओई सोचती है कि इन दोनों से अच्छा तो मैं यानमो के साथ ही बैठ जाऊं, और इसके बाद वो यानमो के पास जाकर बैठ जाती है और उसके बाद सारी क्लासों से घूर घूर कर देखने लगती है क्योंकि यानमो के साथ बैठना खतरे से खाली तो नहीं था। और यहीं पर उसका भाई उसे देखता है तो वो उसकी तरफ इशारे करता है कि बेटा आज तो तू गई। और इसके बाद हम बात करें गुंचाओ की, तो उसकी हाई स्कूल में काफ़ी सारी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं और वो किसी को भी सीरियसली नहीं लेता। और इसके बाद हम श्याओई को देखते हैं जो कि गुंचाओ से कहती है कि तुमने मेरे लिए सीट रिजर्व क्यों नहीं की थी, जबकि तुम तो पहले ही एंटर कर चुके थे क्लास में। जब हमारा गुंचाओ कहता है कि मैं एक ऐसी लड़की के साथ नहीं बैठूंगा जो कि मेरी सिस्टर ही है। और इसके बाद वो अपने भाई को एक पेपर दिखाती है जिस पर लिखा हुआ था कि उसने एग्ज़ाम में चीटिंग की है और उसके मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा कम थे, जिस पर उसे अपने पेरेंट्स के साइन करवाने थे। और वो अपने भाई से कहती है कि प्लीज़ इस पर साइन कर दे, जहाँ पर गुंचाओ काफ़ी ज़्यादा भाव खाता है और वो कहता है कि जहाँ मैं नहीं कर रहा। और यहाँ पर वो कहती है गुंचाओ से और उसे एक तरह से ब्लैकमेल करती है, ठीक है तू नहीं करेगा तो मैं मम्मा को सारी बातें बता दूंगी कि तुम्हारी कितनी सारी गर्लफ्रेंड थी और तुम एक रेड ड्रेस की लड़की के साथ डेट पर भी गए थे। और यहाँ पर गुंजा उसका मुंह बंद करता है और वो कहता है कि ठीक है ये मत बताना, मैं साइन ज़रूर कर दूंगा। और यहीं से हमें पता चल जाता है कि ये दोनों कितना भी लड़े झगड़े लेकिन इन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे गुंचाओ और हमारी श्याओई अपनी सिंगल मॉम के साथ ही पले बड़े हैं क्योंकि उसके फादर उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, लेकिन उनके पास एक बहुत ही लवली और प्यारे से स्टेप फादर ज़रूर हैं। और घर पर वही पेपर हमारी श्याओई की मम्मा देख लेती हैं और वो उस पर गुस्सा करती हैं कि तुम्हारे नंबर इतने कम आए हैं और तुमने पेपर में चीटिंग की थी। जहाँ पर हमारी श्याओई कहती है कि मॉम सच में मैंने चीटिंग नहीं की। और यहाँ पर श्याओई की मॉम उसे डांट ही रही होती हैं, तभी उसके स्टेप फादर आते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर भी हैं और यहाँ पर वो सारी बात को सुलझाते हैं और उसकी मॉम को भी भेज देते हैं, जिसके बाद हमारी श्याओई और हमारे गुंचाओ को राहत मिलती है। एंड इसके बाद हम यानमो को देखें तो उसके तो दोनों पेरेंट्स हैं लेकिन वो अपने काम के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहते हैं और हमारा यानमो अपने कुत्ते के साथ घर में अकेला ही रहता है। और गुंचाओ अपनी स्कूल में गर्लफ्रेंड्स बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है और एक लड़की का भाई हमारे गुंचाओ को तो नहीं पकड़ पाता, जिसके बाद वो अपनी सारी गुस्सा हमारी श्याओई और उसकी फ्रेंड वूई पर निकालता है। और जहाँ पर वो उन दोनों पर गुस्सा ही कर रहा होता है तभी वहाँ पर उन दोनों का क्लासमेट आ जाता है फेई, जिसको हमने पहले भी देखा है क्लास में, जो कि टीचर को पीटने के सिलसिले में इस स्कूल में ट्रांसफ़र हो गया था। जहाँ पर हमारी श्याओई को लगता है कि उसने इन दोनों को बचा लिया, लेकिन वो इन दोनों की हेल्प उन्हें बचाने के लिए नहीं कर रहा था, वो तो इन दोनों से पैसे ऐंठ लेता है इसके बदले में। और उसके बाद हमारी श्याओई और हमारी वूई की जेबें तो बिल्कुल खाली हो जाती हैं। और इसके बाद हम यानमो और श्याओई को देखते हैं जहाँ पर इनको इनके फिजिक्स के एग्ज़ाम के नंबर मिलते हैं, जिसमें हमारे यानमो के 70 नंबर्स आते हैं। जहाँ पर हमारे यानमो को लगता है कि 100 का पेपर और मुझे सिर्फ 70 नंबर, और यहाँ पर हमारी श्याओई के सिर्फ 60 नंबर आए होते हैं। जहाँ पर हमारे यानमो को लगता है कि इसके 60 आ गए और मेरे सिर्फ 70 ही आए, लेकिन जब उसे टीचर से क्लियर होता है कि वो सारा पेपर सिर्फ 70 नंबर्स का ही था, तब उसे पता चलता है कि हमारी श्याओई फिजिक्स में इतनी भी बुरी नहीं है। जिसके बाद वो अपने साथ श्याओई को फिजिक्स के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर लेता है और ये दोनों बैठकर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जहाँ पर हमारा यानमो ही सारा काम करता है और श्याओई को वो कुछ भी नहीं करने देता। और जितना भी उन दोनों ने मेजरमेंट किया था वो सिर्फ एक पेपर में लिखा हुआ था जिसको उन्हें टीचर को देना था, लेकिन हमारी श्याओई अपनी गलती की वजह से उस पर कोक गिरा देती है और उनकी सारी मेहनत पानी में चली जाती है। जिसके बाद हमारी श्याओई सोचती है कि अब उसे अकेले ही एक्सपेरिमेंट करना होगा ताकि हमारे यानमो को कोई भी टीचर कुछ ना बोल सके। जिसके बाद वो अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए बैठती है, लेकिन उसके तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। जिसके बाद यान वो फिर से उसकी हेल्प करता है और वो दोनों अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करते हैं और इसके बाद वो टीचर को अपना फॉर्म सबमिट कर देते हैं।
और क्लास के बाकी सभी लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होते हैं कि हमारा यान मो शियाओ से इतना बातें करता है। मतलब थोड़ा बहुत तो बोलता है क्योंकि वो पूरी क्लास में तो किसी से भी बात नहीं करता। और तभी एक लड़की हमारे यानमो से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा यानमो से ये कहकर इंसल्ट कर देता है कि शियाओ तुम्हें पता है कि इसका नाम क्या है? क्या तुम्हें बताओगी? और यहाँ पर उस लड़की की बेइज्जती हो जाती है कि वो तो उससे बात कर रही थी और यानमो को तो उसका नाम भी नहीं पता। और इसके बाद शियाओई और वूई देखते हैं कि हमारा यान मोफई को पैसे दे रहा है, जहाँ पर इन दोनों को लगता है कि हो ना हो फई हमारे यानमो को भी बुली करता है, लेकिन हमें तो पता चलता है कि हमारा फई और यानमो एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं। और इसके बाद श्याओई जब अपनी डेस्क के ड्रॉवर में देखती है तो उसे उसके सारे पैसे मिल जाते हैं जो कि फई ने लिए हुए थे। और इसके बाद वो सोचती है कि फई इतना ज़्यादा भी बुरा नहीं है जितना वो सबको दिखाता है। और इसके बाद हम फई को देखते हैं जो कि एक प्यारी सी किटन की देखभाल कर रहा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि फई इतना ज़्यादा भी बुरा नहीं है और वो दिल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसके साथ हमारा पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है और देखते हैं कि आखिर इस स्टोरी में क्या क्या ट्विस्ट आने वाले हैं और कैसे इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होगी वगैरह वगैरह। तो वीडियो पर कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।